पुतिन का पहला एटमी धमाका। पहले जमीन, आसमान और पानी में परमाणु हथियारों की ड्रिल। पुतिन का दूसरा एटमी धमाका। अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल वोरोस्तानिक की टेस्टिंग। पुतिन का तीसरा एटमी धमाका। न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन की सफल टेस्टिंग। और अब पुतिन का चौथा एटमी धमाका। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खाबरोवस्क की लॉन्चिंग। पुतिन एक के बाद एक धमाके करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, नाटो के खिलाफ एटमी चक्रव्यूह रचते जा रहे हैं। यह रूसी हथियारों की नई पेशकश है। इस सबमरीन का नाम है खाबरोवस्क। नाटो से तनातनी और यूक्रेन के साथ जारी भीषण जंग के बीच पुतिन ने अब खाबरोवस्क नाम की ये नई सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की है। खाबरोवस्क सबमरीन एडवांस अंडरवाटर हथियारों और रोबोटिक सिस्टम से लैस है। इस सबमरीन को रूस ने नई अंडरवाटर पोसाइडन टॉर्पीडो को ले जाने के लिए डिजाइन किया है। ये पुतिन का न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो अमेरिका और यूरोप के हर उस शहर में तबाही मचा सकता है जो समंदर किनारे बसे हैं। पोसाइडन और भी ज्यादा घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसी टॉर्पीडो को ले जाने के लिए रूस ने अब परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क लॉन्च कर दी है। यूक्रेन के साथ जारी भीषण जंग के बीच पुतिन जिस तरह से एटमी ताकत दिखा रहे हैं, उसने नाटो की नींद उड़ा दी है। पुतिन की एटमी शक्ति प्रदर्शन से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में है। ट्रंप ने आनन फानन में अमेरिकी फौज को अपने जखीरे में पड़े परमाणु हथियारों की टेस्टिंग के आदेश दे दिए हैं। Especially on the nuclear strikes, the nuclear tests that you were talking about. Are you talking about literally resuming underground nuclear detonation tests? You'll find out very soon, but we're going to do some testing. Yeah, other countries do, and if they're going to do it. दरअसल ट्रंप को समझ में आ चुका है कि पुतिन को यूक्रेन के मोर्चे पर झुकाया नहीं जा सकता। पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। पुतिन की मिसाइल इस समय कीव और सुमी समेत पूरे यूक्रेन में आग बरसा रही है। हवा से मिसाइल तो जमीन से रूसी बैटल टैंक यूक्रेन में कत्लेआम मचा रहे हैं। ये यूक्रेन का रोडिनास्को शहर है जो रूसी हमलों से धुआं धुआं हो गया। पुतिन ने बैटल ग्राउंड में अपने एडवांस पेंटिसर मिसाइल सिस्टम को भी तैनात कर दिया है जो यूक्रेन के हमलों को हवा में ही तबाह कर दे रहे हैं। ट्रंप रूस पर सैंक्शन लगाकर और यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल देने की धमकी देकर पुतिन को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुतिन अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर ज़ेलेंस्की अलग पुतिन का गुस्सा भड़का रहे हैं। यूक्रेन ने बीती रात को रूस के तुआप्से पोर्ट पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया है। इस अटैक से पोर्ट के तेल टर्मिनल और रिफाइनरी को भारी नुकसान हुआ है। अटैक इतना भीषण था कि पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। इससे रूसी सेना को होने वाले ईंधन की आपूर्ति रुक गई है।
रूस और यूक्रेन के बीच नवंबर में जंग और भयंकर हो गई है। पुतिन के हथियार आग उगल रहे हैं, यूक्रेन में शोले उठ रहे हैं, जेलेंस्की की सेना के पैर उखड़ते जा रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी के अड्डों पर बमबारी बहुत भयंकर हो रही है। यूक्रेन में खंडर हो चुके शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। जेलेंस्की और उसके नाटो सपोर्टर को डराने के लिए पुतिन ने एटमी प्लान एक्टिव कर दिया है। पुतिन का गुस्सा भड़कने की वजह ये टॉम हॉक मिसाइलें हैं। पेंटागन ने जब से लंबी दूरी तक मार करने वाली टॉम हॉक मिसाइलें जेलेंस्की को देने का ग्रीन सिग्नल ऑन किया है। पुतिन का पारा बहुत हाई है। पुतिन ने ट्रंप को सीधी धमकी दी है, अगर टॉम हॉक यूक्रेन को मिली तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने में देर नहीं लगेगी। इस बार युद्ध हमारे नहीं आपके दरवाजे पर लड़ा जाएगा। पुतिन का इशारा अमेरिका के लिए है कि युद्ध अब आपकी जमीन पर लड़ा जाएगा, अब तबाही आपके शहरों में होगी।